ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए अपने मूल पाठ पे चलते हैं। हमने प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पढ़ा था, दूसरे ब्राह्मण को पढ़ रहे थे। तो सर दूसरे ये पीडीएफ है ना? हाँ जो आप स्क्रीन पे लगाते हो ये पीडीएफ है ना? हाँ पीडीएफ है। ये आप मुझे शेयर कर सकते हो क्या? अच्छा आपको चाहिए? हाँ, हाँ भेज क्योंकि दूंगा मैं। दिखता नहीं, मतलब दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता पढ़ने जितना। अच्छा आज पढ़ लेते हैं, क्लास के बाद में भेजता हूँ। हाँ हाँ, बाद में, अभी नहीं, हाँ हाँ। लेकिन दीजिए मुझे। तो तीसरा मंत्र हमने देखा था। हम्म, तो अग्नि ने अपने आप को 3 भाग में विभक्त किया था। आदित्य पहला, वायु दूसरा और तीसरा स्वयं अग्नि। तो अब आगे बढ़ते हैं, चौथा मंत्र देखते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सेट करने दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। हम्म, सो अकामयत द्वितीयो तो अकर्मण्य द्वितीयो माँ आत्मा जायेतेति माँ आत्मा च जायते स मनसा वाचम समयता वाचम मिथुनम मिथुनम संभवद सनाया संभवदशनाया मृत्युस्तद्यद्रेत मृत्युस्तद्यत्रेत आसीत आसीत स स तजातम जातम
आसित, हाँ आसित पढ़ते हैं। स संवत्सरो अभवत स संवत्सरो भवत नाह नाह ततः ततः नाह पुरा ततः नाह पुरा ततः संवत्सर संवत्सर आस आस तमेवावन्तं तमेवावन्तं कालम् कालम् अबभिभः अववीभवः यावान् यावान् संवत्सर संवत्सर तमेतावतः तमेतावत् कालस्य कालस्य परस्ताद् परस्तात् सृजत सृजत तं तं जातं जातम् अभिव्याददात्स अभिव्यातदात्स भाड धार करोत्सैव करोत्सव वाग्भवत। वाग्भवत। तो आप देखते हैं क्या बोल रहे हैं इस मंत्र में। तो बोल रहे हैं कि सो अकामयत द्वितीयो माँ आत्मा जायतेति। तो उसने कामना की, किसने? ब्रह्म ने, कि मेरा दूसरा शरीर हो जाए। मृत्यु रूप में सबको खा गया था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तो अब उसने कामना की, वह अग्नि रूप ब्रह्म ने, कि मेरा शरीर उत्पन्न हो जाए, अर्थात यह प्रकृति का विस्तार किया। अतः उस क्या बोल रहे हैं कि स मनसा वाचम मिथुनम संवदसनाय मृत्युस्तद्रेत आसीत्। एक मिनट, परेशान कर दिया। तो बोल रहे हैं कि मृत्यु तद्रेत आसीत् स संवत्सरो अभवन न पुरा तत्संवत्सरा आस। तो मृत्यु ने वह मृत्यु रूप जो ब्रह्म था, उसने मन से वेद रूप, मन से जो ज्ञान रूपी है, मिथुन की भावना की, अर्थात उत्पत्ति की भावना की। तो बोल रहे हैं कि अब उससे उसने क्या उत्पन्न किया? संवत्सर उत्पन्न हुआ। संवत्सर मतलब समय, समय को उत्पन्न किया, काल को। कुछ होगा तभी तो काल होगा ना। तो उसने एक प्रकार से आक्षेप है कि काल को उत्पन्न किया, मतलब कि कुछ बनाया। संवत्सर को उत्पन्न किया, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले संवत्सरो अभवन न पुरा, उससे पहले संवत्सर नहीं था, मीन्स पुरा तत् संवत्सरा आस। तो उस संवत्सर को जितना कि एक प्रकार से काल की गणना की है, तमे तावंतम कालम, जितना कि काल होता है, जितना कि समय होता है। तो बोल रहे हैं कि
विभर्या वा संवत्सरस्तमेतावत् कालस्य परस्तादसृजत्। तो जब तक प्रकृति का विस्तार नहीं किया, मीन्स जब तक सृष्टि रचना नहीं किया उस प्रजापति ने, उस ब्रह्म ने, तब तक उस काल को अर्थात संवत्सर को अपने में धारण करके रखा। अर्थात उसका पता नहीं चलता था, काल गणना नहीं होती थी, तो संवत्सर को उत्पन्न करके अपने में धारण करके रखा। उत्पन्न करके धारण करके रखा। हाँ, जब कुछ होगा ही नहीं तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसलिए काल को उसने छोड़ा नहीं, मीन्स समय को नहीं छोड़ा, संवत्सर को। तम जातम अभिव्याददात स भाण करोत सैव वाग्भवत। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, काल उत्पन्न हुआ। जब उत्पन्न हुआ तो मृत्यु ने क्या किया, मृत्यु अर्थात तो उस ब्रह्म ने उसके सामने अपना मुख खोला। जातम तम जातम, उसको जन्म दे करके, अभिव्याददात, अभिव्याददात मतलब कि अपना मुख खोला। स भाण करोता, तो उसने क्या किया, भाण एक शब्द आया है यहाँ पे, इस तरह से उसने जोर से आवाज किया। तो लिख रहे हैं कि सैव वाग भवत, वही जो है वाणी हो गई, वो जो शब्द था वो वाणी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड में वो जो शब्द हुआ वही पिंड में वाणी है, वह वाणी से कंपेयर कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस मंत्र से क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड में, और शब्द का स्थूल क्या है, आकाश, अर्थात आकाश की रचना पहले हुई। अब आगे देखते हैं। स एच्छत्, चलिए पढ़ेंगे। स एच्छत् यदि वा इमम् अभिमन्से कनीयोऽत्नं करिष्यति स तया वाचा तेना आत्मनेदं सर्वं सृजत यदिदं किंचर्चो यजूंसि समानि छंदांसि यज्ञान् प्रजाः पशून् स यद्देवासृजत तत्तद् तो मध्रियत सर्वं वा अतिथि तदद्दित्तित्वं सर्वस्य एतस्यात्ता भवति सर्वं स्यान्नं भवति य एवमेतद्
इतेरा इतेरा इतेरदित्वम वेद। इतेरदित्वं वेद। तो अब देखते हैं इसको पूरे को। स एच्छत यदि वा इमं अभिमन्ये कनियो अन्नम करिष्यति। अब इसके बाद उसने क्या किया? एच्छत, विचार किया, इच्छा किया। क्या इच्छा किया? यदि वा इमं अभिमन्ये कनियो अन्नम करिष्यति। अगर मैं इसको मारता हूं, किसको? संवत्सर को, काल को मारता हूं, तो क्या होगा? थोड़ा सा भोजन करूंगा। कनियो अन्नम, किसने विचार किया है? ब्रह्म ने, वो अग्नि रूपी ब्रह्म ने, ओके। कि इसको, जिसको मैंने ये काल को उत्पन्न किया है, इसको अगर मैं मारूंगा तो मुझे थोड़ा सा भोजन मिलेगा। ओके। ज्यादा भोजन चाहिए। तो फिर क्या किया उसने? स तया वाचा तेना आत्मनेदम सर्वम सृजत। तो फिर क्या हुआ कि उसने वाणी और मन के द्वारा, वाणी तो उत्पन्न हो गई थी, उसने बोला संवत्सर ने, तो वाणी और मन के द्वारा, मन को भी उत्पन्न किया था, और मन को उत्पन्न करने के बाद उसने इन दोनों के द्वारा सब कुछ रचना किया, सारी सृष्टि की रचना की, वाणी और मन से। अब वाणी और मन से कैसे रचना हुई? वाणी बोलेगी और मन उसका प्रोसेसिंग करेगा। तो बोल रहे हैं कि उसी से सब कुछ की रचना की, जिसके बारे में बता रहे हैं। सर्वम सृजत यदिदम किंचन यो किंचन ऋचो, ऋचो यजो सामानि छंदांसि यज्ञान प्रजा पशून स यद्य देवा सृजत तद्दत्तु मध्रियत। तो क्या क्या रचना कर दी? ऋक, यजो, साम, छंद, यज्ञ, प्रजा और पशु, इन सब की रचना की। फिर क्या हुआ? यद्यत देवा सृजत तत्तत्तुमध्रियत। उसने जिस जिस की रचना की, उसको खाने का विचार किया। वो अग्नि नामधारी ब्रह्म ने क्या किया? इन सब की रचना की वाणी और मन के द्वारा। ऋक, यजो, साम, छंद, यज्ञ, प्रजा, प्रजा मतलब पूरी सृष्टि, और पशु, पशु अलग से नाम दिया है। तो इन सब की रचना करने के बाद उनके इन सबकी रचना किया और सबको खाने का विचार किया। जिसकी जिसकी रचना की, सबको खाने का भी विचार उसके मन में, मीन्स उसके मस्तिष्क में आया। और फिर क्या बोल रहे हैं कि सर्वम व अतिथि तद्दितेरादितित्वम सर्वस्यैतस्याता भवति। वह क्या करता है? सबको खाने का विचार किया, और वो निश्चित रूप से सबको खाता भी है। सभी की मृत्यु होती है। अच्छा। ऋक, यजुर, साम का बोलने का मतलब कि त्रय विद्या, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, बहुत सारी नीचे चीजें नष्ट होती हैं, विलुप्त होती हैं। प्रजा भी सारे के सारे उत्पन्न भी होते हैं, मरते हैं, तो मृत्यु होना ही उसका खाना है, वो सबको निकल जाता है। हाँ, तो उसने उत्पन्न किया, और जिस जिसको उत्पन्न किया उसको उसको खाने का विचार हुआ उसको।
और निश्चित रूप से वह सबको खाता है। क्लियर हुआ इतना? सर्वम वा अतीति तदतीति त्वम, ये इतना पढ़ दिया हमने। सर्वस्यैतस्यात् भवति, सर्वस्यान्नं भवति, य एवमेतद् अतिथि अदिति एर अदितित्वम वेद। और बोल रहे हैं कि अब उसके लिए एक और शब्द आ रहा है, अदिति। तो यहां पे बोल रहे हैं कि वह सब कुछ खा जाता है, इसलिए जो मृत्यु है अर्थात ब्रह्म है उसको अदिति नाम से भी जाना जाता है। और अदिति का मतलब क्या है? हाँ, अदिति क्यों नाम से जाना जाता है? अदिति, उस ब्रह्म को अदिति के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ जैसे खा लेने के बाद कुछ देता नहीं है, इस भाव में लेना है। वैसे अदिति तो देवताओं की माता का नाम है, लेकिन वो नाम यहाँ पे नहीं है। अदिति उस मृत्यु रूपी ब्रह्म का नाम है। और यह सबको भक्षण कर जाना ही उस अदिति का अदितित्व है, अर्थात यह उसके प्रोसेस में आता है। जो कुछ भी उत्पन्न किया उसको खाने का विचार किया और उसको खा जाता है, तो यही उसका अदितित्व है। वह सब कुछ खा जाता है, इसलिए मृत्यु को अदिति कहते हैं। मृत्यु का दूसरा नाम अदिति है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो उस ब्रह्म को ही, जो कि मृत्यु नामधारी है, उसको अदिति नाम से बताया गया है, और यही अदिति का अदितित्व है। और आगे क्या बोलते हैं कि उसका नाम अदितित्व, उसको इस भाव को अदितित्व बोलते हैं। और फिर क्या है कि वही सबका भरण पोषण करने वाला भी है। सर्वमस्यान्नम भवति, वही सबको अन्न प्रदान करता है, सबको खाता भी है, सबको अन्न भी प्रदान करता है। तो अन्न प्रदान करता है, तो अन्न प्रदान करके वो सबका भोग करता है। या एवं मेतद अदिते अदितित्वम वेद। तो यहाँ पे एक और शब्द है, सर्वस्य तस्या तत्ता भवति, सर्वस्यान्नम भवति। तो इस के माध्यम से वो बोल रहे हैं कि सबका भोक्ता होता है और सबको वही अन्न प्रदान करता है। वही मृत्यु है, वही अन्नदाता है, दोनों है। और वही उत्पत्ति भी करता है। सबको उत्पन्न किया तो सबको फिर भक्षण करने का विचार हुआ, खाने का विचार हुआ उसको, और वो निश्चित रूप से सबको खाता भी है। और उसके बाद अंत में बोल रहे हैं कि वही सबका मीन्स सभी के माध्यम से क्या करता है कि भोग करता है, भोगता है, और वही सबको अन्न प्रदान करता है। आगे मंत्र देखते हैं। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से क्या बताया गया है कि वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है।
अगर पौराणिक ओके। दृष्टि से देखें तो। सो अकामयत तो अकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति भूयसा यज्ञेन भूयो यजेति सोऽयस्रम्यत सोऽयस्रम्यत स तपो अतप्यत स तपो अतप्यत तस्य तस्य श्रान्तस्य शान्तस्य तप्तस्य तप्तस्य यशो यशो वीर्यम् वीर्यम् उद्क्रामत् उद्ग्रामत् प्राणा प्राणः वै वै यशो वीर्यम् यशो वीर्यम् तत् तत् प्राणेषु प्राणेषु उत्क्रान्तेषु उत्क्रान्तेषु शरीरम् शरीरम् आश्वयितुम् आश्वयितुम् अध्रियत अध्येत तस्य शरीर तस्य शरीर एव एव मन आसीत्। मन आसीत्। तो अब फिर बोल रहे हैं कि सो अकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयति। तो उसने फिर कामना की। अब क्या कामना की? भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयति। तो ये जो सृष्टि मैंने रची है, बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं इसका। बहुत बड़ा यज्ञ करके यजन करूं। यज्ञ मतलब कि आग जला के यज्ञ करना नहीं, उनका पालन पोषण करना, ये सब यज्ञ है। तो जब ऐसा किया तो इतने पालन पोषण करने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। वो सब में लिप्त हो गया, सबके साथ मिलकर के अब काम किया। तो सो अश्रम्यत स तपो अतप्यत। उसने क्या किया? श्रम किया और तप तपा। बड़ा भारी यज्ञ करूं और यजन करूं, ये विचार किया, कामना की। तो कामना की तो श्रम करके वो श्रमित हो गया और तप तपा। जब इतना किया तो तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यम् उद्क्रामत् प्राणा वै यशो वीर्यम्। तो बोल रहे हैं कि उसने श्रम किया और तप किया, तो वह मृत्यु रूपी जो देवता, मृत्यु रूपी जो ब्रह्म है, वो क्या हुआ? उससे यश और वीर्य उत्पन्न हुए, अर्थात यशस्वी हुआ और सामर्थ्यशाली हुआ। ऐसा ही होता है ना प्रकृति में। मीन्स जो श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, तप तपता है, उसका यश बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ती है। वही बता रहे हैं। एक क्यों बात चल रही है? ये पूरा कॉन्सेप्ट अद्वैत का है। नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट जो शुरू में मैंने बोला था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो चल रहा है। जैसा ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, वैसा ही पिंड में घटित होगा। तो ये जो श्रम करने की बात है, तो ब्रह्मांड में ये कहाँ मतलब लागू होता है? श्रम करना, वहां पे कौन श्रम कर रहा है? ब्रह्म श्रम कर रहा है सबके माध्यम से। वही तो बता रहे हैं कि बड़ा भारी यज्ञ करूं और यजन करूं। बड़ा भारी यज्ञ का मतलब कि सभी का भरण पोषण करना, वो सब में लिप्त है।
तो सबके माध्यम से सब कुछ कर रहा है, तो उसने श्रम किया और तप तपा। तो क्या हुआ? श्रम किया और तप तपा तो यशस्वी हुआ और वीर्यवान हुआ। यश बढ़ा और सामर्थ्य बढ़ी। वही पिंड में भी अप्लाई होता है। श्रम किया और तप तपा कोई भी प्राणी, तो उसका सामर्थ्य बढ़ेगा और यशस्वी होगा। तो फिर क्या बोलेंगे? प्राण, फिर बोल रहे हैं कि हाँ, वीर्यम उद्क्रामत प्राणावय यशो वीर्यम, प्राणावय यशो वीर्यम। अब प्राण को माध्यम बना रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था प्राण ही वो माध्यम है जिसकी वजह से उसका होना और न होने के बारे में प्रतीति होती है। प्राण के होने से ऐसा लगता है कि वो है, अर्थात आत्म तत्व है, और न होने से लगता है आत्म तत्व नहीं है। तो प्राण को ही बता रहे हैं कि वही यश और वीर्य है, अर्थात वही यश का माध्यम है और वही सामर्थ्य का भी माध्यम है। तत् प्राणेषु प्राणेश उत्क्रांतेषु शरीरस अस्वयी तो मधीयत। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तब प्राण के निकल जाने पर, प्राण के निकल जाने पर क्या हुआ? अस्य तो मधीयत तस्य शरीरम एवं मना आसीत प्राणेश उत्क्रांतेषु शरीरम अश्वयुतो मधीयत। अर्थात जब प्राण निकला तो प्राण के निकलते ही शरीर ने फूलना आरंभ किया, फैलाव किया। तो यहाँ पे ये भाव नहीं लेना है कि प्राण निकला तो मर गया, नहीं। प्राण का निकलना का मतलब कि एकदम से इतना परिश्रम किया, इतना श्रम किया, इतना तप तपा कि ऐसे लगा कि अब जो है सांस रुक जाएगी। मीन्स बहुत थकान का अनुभव करना, बहुत सामर्थ्य के साथ परिश्रम करना। जब ऐसा होता है ना, ऐसे लगता है कि उल्टी सांस चलने लगी, इतना परिश्रम कर दिया, अब सामर्थ्य से बाहर हो गया। कभी कभी इतना हार्ड वर्क हो जाता है, उसी की बात हो रही है। तो इतना हार्ड वर्क करने पे क्या होता है? शरीर का फूलना। शरीर का फूलना मतलब ये नहीं हो कि उस सड़ गल के फूलने लगा, उसमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि उसका एक्सपेंशन हुआ, बॉडी का विस्तार हुआ, जिसको आजकल जिम लोग जाते हैं उससे ले सकते हैं। एक्सरसाइज करके बॉडी को क्या करते हैं? फुलाते हैं। वही बात हो रही है। मीन्स इतना श्रम किया और तप तपा कि प्राण के निकल जाने पर, प्राण के निकल जाने का मतलब यह है कि ऐसा लगा कि अब सांस चलना बंद हो जाएगी, इतना श्रम किया। तो फिर क्या हुआ? शरीर का फैलाव हुआ, मीन्स उसमें सामर्थ्य की वृद्धि हुई। फिर बोल रहे हैं कि तस्य शरीर एवं मना आसीत, लेकिन उसका नियंत्रक कौन है? मन। मन उस शरीर में ही रहा, मन बाहर नहीं निकला। मन बाहर नहीं निकला, इसलिए जो लग रहा था कि प्राण निकल गया, वो निकला नहीं, वो वहीं पे रहा, क्योंकि मन वहां पे है। अगर मन नहीं होता तो वो प्राण शायद निकल जाता, लेकिन मन ने उसको बैलेंस कर लिया। इतना क्लियर हुआ? हाँ शायद। ठीक है। कनेक्शन नहीं बैठता जल्दी से। हाँ, मतलब चीजों में कनेक्टिविटी बहुत स्लोली मतलब बैठती है, जो भी बातें हैं ना। हाँ, डायरेक्ट नहीं बोले हैं ना। हाँ, उसमें कनेक्शन मतलब एकदम से हो नहीं पाता जल्दी।
तो अगला मंत्र देखते हैं, 7वां नंबर। सो अकामयत मेथ्यम सो अकामयत नित्यम मा हम इदम इदम स्यादात्मन्यव्यनेन स्यादात्मन्यदेन स्यामिति स्यामिति ततोऽस्वः ततोऽस्वः संभवद् संभवत् यदस्वत् यदस्वत् तन्मे तन्मेध्वम् तन्मेध्वम् अभु अभूत् अभूद् इति अभूत् इति तदेवास्वम् तदेवास्वम् एधस्या वेदस्या अश्वमेधत्वम् अश्वमेधत्वम् एष एष ह वा अहवा अश्वमेधम् अश्वमेधम् वेद वेद य एनमेवं वेद य एनमेवं वेद तमन्वरुध्यैवामन्यत तमन्वरुद्धेवामन्यत तं तं संवत्सरस्य संवत्सरस्य परस्तादात्मना परस्तादात्मना आलभत अलभत पशून् देवताभ्यः पशून् देवताभ्यः प्रत्यौहत् प्रत्योहत तस्मात् तस्मात् सर्वदेवत्यं सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्रोक्षितं प्राजापत्यम् अजापत्यम् आलभन्त आलभन्त एष एष ह आ वा वा अश्वमेधो अश्वमेधो य एष य एष तपति तपति तस्य संवत्सर तस्य संवत्सर आत्मा आत्मा अयम् अग्निर् अयम् अग्निर् अर्कः अर्कः तस्येमे तस्यै लोका लोका आत्मानः आत्मानः तावेता तावेता अर्काश्वमेधौ अर्काश्वमेधौ सो सो पुनरेकैव पुनरेकैव देवता भवति देवता भवति मृत्युरेवापः मृत्युरेवावः पुनर्मृत्युं जयति पुनर्मृत्युं जयति नैनं नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युराप्नोति मृत्युः मृत्यो अस्यात्मा अस्यात्मा भवत्येतासां भवत्येतासां देवतानामेको भवति। देवतानामेको भवति। तब देखते हैं इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं पूरा। तो यह मंत्र
बोल रहा है कि सो अकामयत मेध्यम माँ इदम स्यादात्मन्वयेन व्यनेन स्यामिति। तो फिर से कामना की, सो अकामयत, उसने यह कामना की, क्या कामना की, मेध्यम माँ इदम स्यादात्मन्वयनेन स्यामिति, जो यह शरीर मेध्य यज्ञ के योग्य हो जाए। तो अश्व और मेध्य दो शब्द आया है। अश्व उसके लिए आया है ब्रह्म के लिए, मेध्य प्रकृति के लिए। अच्छा। तो फिर क्या हो जाएगा कि ततो अश्व संभवद यदस्वत् तन्मेध्याम भूदिति। तो मेध्य यज्ञ के योग्य हो जाए तो मैं इसके द्वारा क्या हो जाऊंगा, शरीर वाला हो जाऊंगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ततो अश्व, वह शरीर अश्वत्, समभवद यदस्वत्। तो समभवत अर्थात उस अश्व से उत्पन्न होकर के ही क्या हुआ था, पीछे अभी बताए थे पिछले मंत्र में कि ऐसा लगा कि प्राण निकल गया, और उसकी वजह से यहाँ पे अश्वत्थ शब्द को दूसरे रूप में ले रहे हैं। अश्वत्थ मतलब कि वो फूल गया, जैसे पिछले मंत्र में दिखाया फूल गया है शरीर। तो बोल रहे हैं कि यदस्वत् तन्मे ध्वम अभूदिति। तो इस प्रकार से वह अश्व हो गया और फिर मेध्य हुआ। और वही दोनों मिलकर के फिर मीन्स वह ब्रह्म और जिसकी रचना की है उसकी रचना, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ का भी नाम है, और वह यही यज्ञ कर रहा है। ब्रह्म ने भी तो यज्ञ की बात की है। और जरा फिर से बताइए सर, क्या वो प्राण ये हो गया, मतलब शरीर फूल गया, और क्या वो, जरा फिर से बताइए। तो शरीर का फैलाव जो ही है वो मेध्य है। ओके। ठीक। और वो अश्वत्थ जो है मीन्स अश्व है, वो ब्रह्म के लिए आया है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, मीन्स प्रकृति और ब्रह्म मिलकर के अश्वमेध बन गए। श्रम करने से? हाँ, श्रम करने से नहीं, वो उत्पन्न किया, ब्रह्म ने उत्पन्न किया, प्रकृति का विस्तार हुआ, तो प्रकृति का विस्तार मेध्य है। प्रकृति का जो विस्तार है वो मेध्य है, और अश्व उसका नाम पहले से चला आ रहा है। शुरू में ही हमने अश्व नाम पढ़ा था ब्रह्म का। तो अश्व जो है वो पर ब्रह्म है, और मेध्य जो है वो अपर है। हाँ, तो वही जो है अश्वमेध बन गया। तो जो हम सुनते आए हैं अश्वमेध यज्ञ, तो एक प्रकार से यह यज्ञ की भावना है, अर्थात ये दोनों मिलकर के वही अश्वमेध यज्ञ बन जाते हैं। तो अश्वमेध को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जो पूरे क्षेत्र में विचरण करता है, खुला रहता है, वैसे ही यह अश्वमेध पूरे क्षेत्र में विचरण करता है। सारा क्षेत्र इसी का है। तो इस तरह से जो जानता है वही अश्वमेध को जानता है, ऐसा बोला गया है। एषः वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मा अयम अग्निर्कर्तरस्तस्मात्
तस्य मे लोका आत्मानस्ता वेता वर्का अश्वमेधो। तो अब यहाँ पे संवत्सर भी आया है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहले तो बोल रहे हैं कि जो इसको इस प्रकार से जानता है, कैसे कि यह जो पूरा क्षेत्र है उसका विचरण क्षेत्र है तो वही अश्वमेध है, और जो इस प्रकार से जानता है वही अश्वमेध को जानता है। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि उसे बंधन रहित, उस ब्रह्म ने क्या किया कि बंधन से मुक्त होकर के वो पूरी तरह से फ्री है, अब तो हर जगह घूम रहा है। फिर चिंतन किया, अब क्या चिंतन किया, तो चिंतन ये किया कि वो सब कुछ जो उत्पन्न किया था अपने लिए उत्पन्न किया था, लेकिन जब उनका भरण पोषण किया तो उनको किसके लिए पोषित किया? देवताओं के लिए। देवता कौन कौन से हैं? इसके बाद बोल रहे हैं सो पुनरेकैव देवता भवति। तो पोषित किया, देवताओं तक पहुंचाया। देवताओं तक पहुंचाने का मतलब कि ये हमने क्या पढ़ा था प्रश्नोपनिषद में, इंद्रियां और महाभूत ये सब के सब क्या हैं? देवता हैं। पंच प्राण पंच इंद्रियां। हाँ, तो अन्न से सबको, अन्न से इन सबको ही तो पोषित किया उसने, यज्ञ करके इन सबको पोषित किया, तो इन तक सब कुछ को पहुंचाया। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि तो आगे बोलते हैं, एक मिनट इधर देखते हैं। सो पुनरैकैव देवता भवति। तो पहले बोले हैं कि इस तरह से जो जानता है वो उसको अर्थात अश्वमेध को जानता है, संवत्सर उसका शरीर है और अग्नि अर्क है। ये जो मंत्र में बोल रहे हैं तस्य संवत्सर आत्मा, मीन्स संवत्सर ही वो है। वो कौन? वो आत्मरूप, अर्थात वो संवत्सर ही उसका शरीर हो गया। और अयम अग्नि अर्का, अग्नि ही उसका अर्क है। अर्क मतलब कि जो निचोड़ निकला है वो। फिर तस्य मे लोका आत्मानस्ता वेत्ता वर्का अश्वमेधो सो पुनरैक देवता भवति। तब आगे बोल रहे हैं कि ये दोनों ही कौन? अग्नि और अर्क, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? फिर वही अश्वमेघ हैं। अर्थात जो कुछ भी निचोड़ रूप में निकल रहा है वह सब कुछ उसी की वजह से है और उसी को अश्वमेध मानना है, वही अश्वमेघ है। लेकिन वो फिर क्या बोलते हैं कि वह मृत्यु रूप देवता ही है। मृत्यु रूप देवता मतलब कि वही ब्रह्म है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी ब्रह्म से हुआ है। जो इस प्रकार जानता है उसको, जो
इस क्रियाकलाप को या जो अभी घटना हो रही है ऐसे बताया गया है, इस तरह से जो जान लेता है वह क्या होता है? वो बोल रहे हैं कि मृत्युरे वापः पुनर्मृत्युम जयति, वह पुनः मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात उसकी फिर से मृत्यु नहीं होती, उसकी फिर से मृत्यु नहीं होती, अर्थात अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु ही उसकी आत्मा हो जाती है, अर्थात मृत्यु किसको बोला गया है? उस ब्रह्म को बोला गया है। तो वही हाँ, वो जो इसको इस तरह से जान लेता है तो वो वही हो जाता है, इसलिए उसका पुनर्मृत्यु नहीं होती। मतलब वो पर ब्रह्म को मिल जाना हाँ, वही हो जाता। पर ब्रह्म को मिल जाता है। तो वही लास्ट में बोल रहे हैं कि भवत्येतासाम देवता नामेको भवति, वह उन देवता में से एक हो जाता है, अर्थात वही देव हो जाता है। तो काफी घुमा फिरा के बताए हैं, लेकिन बात वही है, ब्रह्म की ये और प्रकृति की है। हम्म। तो आज यहीं तक कक्षा को समाप्त करते हैं। द्वितीय ब्राह्मण यहाँ पूर्ण होता है। इति द्वितीय ब्राह्मणम। इति द्वितीय ब्राह्मण। तो कल तृतीय ब्राह्मण आरंभ करेंगे, और तृतीय ब्राह्मण में वैसी ही बातें हैं जैसे हम अभी 2 दिन पहले छांदोग्य उपनिषद में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उत्पत्ति वाला, देवता और असुर के बारे में। हाँ, वाणी को दूषित कर दिया, श्रोत्र को दूषित कर दिया, ऐसा पढ़े थे ना। पाप से विध दिया। तो हाँ, हाँ, हाँ। वही बातें। और प्राणों को दूषित नहीं कर पाए। हाँ, प्राण से टकरा करके असुर ध्वस्त हो गए। तो सेम वही बातें आएंगी तृतीय मुंडक में, तृतीय ब्राह्मण में, नाथ मुंडक। तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।